हेलो दोस्तों, आज की 83 फिलॉसफी श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तुलसीदास, संत तुलसीदास जो रामायण के रचयिता है, उनके बारे में दो शब्द वृत्तांत, उनकी जीवनी का वृत्तांत वो कहूँगा। ईश्वर जब अपने को करीब लाना चाहता, किसी को करीब लाना चाहता है तो वो क्या करता है। हाँ दोस्तों, संत तुलसीदास जिनने रामायण की रचना की, उनकी यदि जीवनी की तरफ आप यदि ध्यान रखोगे तो उनकी जीवनी में जब बचपन से, जब से वह पैदा हुए, जिन जिन का उन्होंने 3-4 बार आश्रय लिए, वो सबके सब बुरी तरह से बर्बाद हो गए, जड़ से खत्म हो गए। आखिरी एक समय यह आया कि वो हर तरह से सब चीज से मोहताज हो गए। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि आज के तारीख में दूसरा कोई रहता तो शायद उसको आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन ईश्वर जब सब कुछ आपसे यदि छीन रहा है तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि ईश्वर आपको सबसे डिस्कनेक्ट, विच्छेद करके खुद अपने आप से जोड़ रहा है। ये उनके जीवन में हुआ, सब कुछ छूटते चला गया और वो इस तरह से एकाग्रता से प्रभु की तल्लीनता में हुए कि इतनी बड़ी रामायण की उन्होंने रचना कर डाली। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको शुरू से बताया हूं, इंसान मानव देह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। यदि आप संसार, इस माया से जुड़े रहोगे तो आप बहुत ज्यादा मिथ्या जीवन जीते हुए आप ईश्वर से दूर रहकर अपने स्वार्थवश, कुछ अपने स्वार्थ पूरे करते हुए, कुछ माया जुटाते हुए, जो कि इस जीवन को छूटने के बाद जब आप इस शरीर की छोड़ोगे आप और आप अपने आत्मा के साथ से 84 लाख वर्णों की दूसरी योनि में आप भटकने के लिए चले जाओगे, तब आपके साथ कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ईश्वर की याद में बिताए हुए कुछ क्षण, जिसको मैं बोलता हूँ जाप सुमरन, वही आपके साथ चले जाएंगे। दोस्तों, जैसी संत तुलसीदास अपने जिंदगी में जिन जिन लोगों के साथ जुड़े, सब बर्बाद होते चले गए। एक समय ये रहा कि वो अकेले रह गए, तब सिवाय उनके पास ईश्वर को छोड़ के और कुछ बचा नहीं था। उसी तरह मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर के साथ ही जुड़ना है। उसको छोड़ के आप किसी का भी आश्रय लोगे, वो नासवान है। जब आप ही नहीं रहोगे तो वो आपका सहारा या सब कुछ किस काम नहीं आएगा। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक संत ईश्वरदास के जीवनी से आप क्या समझे, ये मेरा टॉपिक है 83 श्रृंखला में। नूतन खंडेलवाल मोटिवेशन गुरु, सतत बने रहे। थैंक यू वेरी मच।